चलिए सेक्शंस 2 के तरफ बढ़ते हैं। सेक्शंस 2 में 3 क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शंस 2 में ईच क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स हैं एंड इसमें इस सेक्शंस का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें पार्शियल्स मार्किंग है। अगर ए बी सी करेक्ट है, किसी स्टूडेंट ने ए बी अगर किया है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलेगा उसको। लेकिन जो अच्छा नहीं है कि अगर आपने रॉन्ग किया है तो -2 मिलेंगे, जो काफ़ी डेंजरस है। चलिए इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and mass M and resistance R is moving in the XY plane with its edges parallel to the X and Y axis, जो फिगर में आपको दिख रहा है। एंड Y इज टू ग्रेटर देन 0 में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर नहीं है। एंड मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शंस में ऐसा दिया हुआ है। Field is 0 everywhere else at time 0. The loop starts to enter the magnetic field with an initial velocity v naught, जो यहाँ पर फिगर में दिखा रहा है कि v naught वेलोसिटी से वो इंटर कर रहा है। एंड ये कंसिडरिंग एक कांस्टेंट मान लिया है k इज इक्वल टू b नॉट स्क्वायर l स्क्वायर बाय rm इन एप्रोप्रिएट यूनिट्स। सेल्फ इंडक्टेंस एंड ग्रेविटी को इग्नोर करना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर करेक्ट, ये हमें बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, उसके बेसिस पर हमें करना है। देखते हैं यहाँ पर। सपोज करिए कि टी टाइम के बाद इस लूप की पोजीशंस यहाँ पर है, यानी कि ये वाई डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर चुका है एंड यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है। तो श्योरली आपकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू BLV होगा एंड इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू E/R से BLV/R हो जाएगा। एंड अगर आप देखें तो करंट की डायरेक्शंस इस डायरेक्शंस में होगी। लेंज लॉ लगा सकते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पर इस पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शंस में ILV। तो अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स हमारा ILB है, तो ILB तो ये B स्क्वायर L स्क्वायर V/R हो जाएगा। मोशन के अपोजिट है तो निगेटिव लगा सकते हैं एंड एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल टू -B स्क्वायर L स्क्वायर V/MR, ये एक्सेलरेशंस हो जाएगा। इसके बेसिस पर आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए एंड फिर उसके ऑप्शंस देखते हैं अकॉर्डिंगली कैसा होगा। तो यहाँ पर आप dV/dt लिख सकते हैं। तो dV एंड dt को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दैट इज -B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय MR। एंड यहाँ पर देखें अगर तो क्वेश्चंस में आपको k इजकल टू B स्क्वायर L स्क्वायर RM दिया हुआ है, तो उस कांस्टेंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये वाली कांस्टेंट्स की वैल्यू KV हो जाएगा। यहाँ पर dt मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये टर्म k है, तो dV/V यहाँ से dV/V इजकल टू -k dt लिख सकते हैं। एंड इसको इंटीग्रेट करें अगर, तो लिमिट्स को देखिए। 0 टाइम में स्टार्टिंग वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ था एंड आप t टाइम के बाद वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ln V/V नॉट इजकल टू -kt। सो v इज इक्वल टू V नॉट e⁻ -kt। अब ये हमारा श्योरली वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब अगर ऑप्शंस देखें तो ये कह रहा है कि v इजकल टू V नॉट 1.5 kl, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स द कम्प्लीटली इनसाइड। लेकिन जो वेलोसिटी का इक्वेशंस हमारा आया उसके बेसिस पर दैट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू स्टॉप। इसका मतलब आपका जो है ये A ऑप्शंस गलत हो गया।
B, when the complete loop is inside the region of the magnetic field, the net force acting on the loop is zero. अगर loop completely inside the magnetic field होगा तो flux change नहीं होगा, तो induced EMF जीरो होगी, उसके बेसिस पर फोर्स जीरो होगा. इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है. अब सी में V naught is equal to this, the loop comes to rest at t is equal to a. ये जो हमारा इक्वेशन निकला है v इज वी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, उसके बेसिस पर ये भी ऑप्शन गलत है. एंड v नॉट इज इक्वल टू 3kl, द कंप्लीट लूप इंटर्स द इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए टाइम t. तो इस ऑप्शन को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं. लूप अगर कंप्लीटली इंटर करेगा तो इसका मतलब ये स्क्वायर का लेंथ L था, इसका मतलब वो y डायरेक्शंस में L डिस्टेंस कवर किया है, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ से आप dy/dt लिख सकते हैं. यहाँ से dy विल बी इक्वल टू v नॉट एंड e टू द पावर माइनस kt इंटू dt. तो आप अगर इसको इंटीग्रेट कर लें, 0 टू, अभी मैं y ही रख रहा हूँ, एंड 0 टू t. तो y इज इक्वल टू v नॉट बाई k विथ नेगेटिव साइन एंड e टू द पावर माइनस के टी एंड माइनस 1. इसमें माइनस अगर लगा दें तो y इज इक्वल टू v नॉट बाई k एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी. अब क्वेश्चंस में एक बार ऑप्शंस देख लीजिए. ये कह रहा है कि अगर v नॉट का वैल्यू 3kl है तो लूप कंप्लीट इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टाइम t. यानी कि लूप कंप्लीटली इंटर करेगा तो y डायरेक्शंस में वो L डिस्टेंस कवर करेगा. तो यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं. हम अगर y की वैल्यू को L ले लें तो हमें v नॉट की वैल्यू 3kl दिया हुआ है क्वेश्चंस में. तो 3kl डिवाइडेड बाय k एंड 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी. अब यहाँ से k एंड l और l कैंसिल हो गया. तो यहाँ से देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/3. तो ये 2/3 हो जाएगा. एंड e टू द पावर के टी विल बी इक्वल टू 3/2. तो t विल बी इक्वल टू 1/k ln 3/2. तो अब अगर ऑप्शंस देखें तो v नॉट, अगर v नॉट की वैल्यू 3kl लिया है तो लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए टाइम 1/k ln 3/2. इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है. इस क्वेश्चन के लिए बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप हैविंग ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 millimeter and 6 micrometer respectively. Which of the following options of the volume of the strip is the correct? तो अगर आप वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर LBT लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस लगा सकते हैं. एंड लेंथ की वैल्यू हमें 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम्स को सेंटीमीटर क्यूब में ही मेजर करना है. तो हम पहले के लिए 10.5 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में हमने लिखा. एंड ब्रेड्थ की वैल्यू 0.05 मिलीमीटर है. तो इसको आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर. एंड थिकनेस 6 माइक्रोमीटर है. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4, ऑल आर इन सेंटीमीटर. अब अगर देखें
सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लीजिए, ये 0.05 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ मीटर, तो ये 10⁻⁻1 हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये 10⁻⁻1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वैल्यू 3.15 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, जो कि 1 दिया हुआ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसीलिए वॉल्यूम का आंसर जो है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शंस हमारा करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। एक्चुअल कैलकुलेशंस ये है, बट आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करना है, दैट वाई डी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1 S2 S3 जिसकी मास पर यूनिट लेंथ म्यू kg 4 म्यू kg पर मीटर की एंड 16 म्यू kg पर मीटर दिया हुआ है, लीनियर मास डेंसिटी। फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ P पॉइंट पर कनेक्टेड है सेकंड से, एंड सेकंड Q पॉइंट पर कनेक्टेड है थर्ड से। द वेव फ्रॉम ए जनरेटर, ये आपका जनरेटर है जो वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है, एंड उसकी इक्वेशन y इक्वल टू y0 cos ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हमें करेक्ट आंसर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर देखें तो ये तीनों सीरीज में है, इसका मतलब आप टेंशन्स तीनों में सेम ले सकते हैं कि आपका टेंशन का वैल्यू सेम है। एंड अगर हम वेलोसिटी को t बाई म्यू मानते हैं, अगर हमने वेलोसिटी को t बाई म्यू मान लिया, तो इसमें वेलोसिटी v/4 म्यू आ जाएगा, यानी कि v/2। अगर हम इसमें वेलोसिटी को v ले रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी v/2 हो जाएगी, एंड इसमें 16 बाई म्यू है तो यहाँ पर वेलोसिटी v/4 हो जाएगा। एंड आप v इक्वल टू ओमेगा बाई k लिखते हैं, यानी कि k को ओमेगा बाई v लिख सकते हैं। तो इसमें v/2 है, इसका मतलब अगर इसकी वेव नंबर k को k मानते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी v/2 है तो ये 2k हो जाएगा, एंड इसमें 4k हो जाएगा। तो लीनियर मास डेंसिटी के बेसिस पर तीनों स्ट्रिंग्स की वेलोसिटी की वैल्यू को हमने कलेक्ट किया, v/2 v/4 एंड k को कलेक्ट कर लिया। अभी इसमें ऑप्शंस देखते हैं कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फ्रॉम द फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो अगर इस डायरेक्शंस में वेव मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन अगर साइन cos ओमेगा t माइनस kx है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो प्लस आ जाएगा। एंड ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होगी तो आपका जो फेज है वो फेज चेंज होगा पाई से। तो एंड ये इसी मीडियम में है, इसीलिए k की वैल्यू सेम रहेगी। इसका मतलब ए ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि P पॉइंट से रिफ्लेक्ट किया है, वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट किया है, इसीलिए फेज चेंज पाई होगा। एंड वो नेगेटिव x डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, इसीलिए cos ओमेगा t प्लस kx इज द करेक्ट। अब अगर देखें कि व्हेन द वेव ट्रांसमिट थ्रू P फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर P से यहाँ पर ट्रांसमिशंस को इंडिकेट कर रहा है ये, द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एंड यहाँ पर देखें तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल भी सकते हैं, वो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड को, रिफ्लेक्टेड वेव्स की एम्पलीट्यूड जो है वो इंसिडेंट वेव से डिफर करेगा, वो सही है। When the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by this.
अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ट्रांसमिटेड के लिए माइनस साइन तो सही लगाया है और एम्पलीट्यूड को भी चेंज किया है, लेकिन इस मीडियम में जो k की वैल्यू है वो 2k है, लेकिन यहाँ पर वो kx यूज कर रहा है, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर से देखें, अगर when the wave reflects from Q, अब ये कह रहा है कि वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये भी ये रॉन्ग है, एंड प्लस इस मीडियम में 2k है, तो ये एक तो 2k होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो ये उस बेसिस पर ये भी गलत हो गया। अब अगर देखें कि when the wave transmits through Q, यहाँ से ट्रांसमिशंस को दिखा रहा है, वो यहाँ से ट्रांसमिशन को दिखा रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो हमने एम्पलीट्यूड को चेंज किया, दैट इज करेक्ट, एंड ट्रांसमिटेड वेव के लिए माइनस लिया। अब यहाँ पर जो ये आपका 4k है वो यहाँ पर यूज कर रहा है, इसका मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, श्योरली होगा। तो इस क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस ए एंड डी विल बी द करेक्ट। नाउ हमें सेक्शन 3 के तरफ मूव करना है।